नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केसी सिन्हा मैथ सॉल्यूशन 2022-23 का जो हम सेशन चालू किए हैं, जिसमें चैप्टर 1 का हम एग्जाम्पल नंबर 1 से बनाना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 से बनाएंगे, एग्जाम्पल बना लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में अधिकतर एनसीईआरटी का भी प्रश्न है। तो इस बुक को पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि हम लोग एनसीईआरटी और केसी सिन्हा दोनों का सॉल्यूशन कर लेंगे। और केसी सिन्हा एक से अभ्यास करने के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल नंबर 1 बनाने का। किताब खोलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 867 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करें। एग्जाम्पल नंबर 1 है। आप लोग का क्वेश्चन आपको सामने दिखाई देगा, तो पहले आप लोग ये देख लीजिए। अगर आपके पास बुक होगा केसी सिन्हा का, तो आप खुद निकाल लीजिए, और ताकि आपको आराम पड़े। ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कितना 867 और 255 का एचसीएफ 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले बात सुनिए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। ये बात हम पिछले की वीडियो में बतला दिए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, पहले इस दोनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 867। तो इसको ए बना लीजिए 867। जो बी छोटा होगा उसको बी 255। ए 867 और बी 255 हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है, एक की रफ वाला पेज पर या फिर बगल में 867 जिसे आप लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं बचपन में, वैसे ज्ञात करना है। 867 अभी यूक्लिड विभाजन से नहीं बतला रहे हैं आप लोगों को, और 200 यहाँ पर 55। देखिए 2 के पहाड़ा कितना से इसमें गुणा कीजिएगा कि इसके आसपास आ जाए। अब आप ही लोगों को सोचना होगा। अगर हम डायरेक्टली लिख देंगे तो हमको भी नहीं पता है भाई। आप खुद सोचिए कितना से गुणा करें। तो देखिए हम यहाँ पर 4 से अगर गुणा करेंगे तो कितना होगा 20 और 4 पचे 20 और 20 2 22 और 8 है 8 2 10। बेसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब हम 4 से गुणा नहीं करेंगे। कितना से गुणा करें तो 3 से गुणा करके देख लेते हैं। तो 3 पचे 15, 15 1 16, 3 दूना 6, 6 1 7। कम आ रहा है इससे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से गुणा। कितना से 3 से। तो 3 से यहाँ से कितना बचती है 15, 15 1 16 और 3 दूना 6, 6 1 7, 765। अब क्या कीजिएगा, 7 में से 5 घटाइएगा। जैसे कि भागा करते हैं ना, वैसे ही करना है। 7 में से 5 घटाइएगा 2, 6 6 0 और ये 1 102। अब ये 255। अब 102 में कितना से गुणा कीजिएगा कि 255 किसे छोटा है या फिर उसके बराबर आ जाए। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। कितना से 2 से। 2 2 निके 4, 2 2 निके 4 और ये 200, मतलब 204। 204 5 में से 4 जाएगा 1 और ये बचा 5। कितना 5, ये कट गया। अब ये 102। अब 51 में कितना से गुणा कीजिएगा कि 102 आ जाए। तो 2 बार में 102, ये कट गया। अब जिन लोगों को अगर ये मेथड नहीं आता होगा तो वो मेरे पीछे वाला जो जितने भी वीडियो बनाए हैं कि ये कैसे बनाया जाता है वो देख सकते हैं। उसमें हम बहुत डिटेल से बताएं कि ये कैसे किया जाता है। ये बचपन में हम लोग बहुत सारे टीचर आप लोगों को सिखाए होंगे कि ऐसे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, जिसको हम भाग विधि कहते हैं या फिर विभाजन विधि कहते हैं। ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग इससे कैसे करेंगे इसके बारे में जानिए। तो ए बराबर मान लिया 867, बी बराबर कितना 225। जरूरी नहीं है कि आप उसी पेज पर करें, ये बगल वाले पेज पर भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। हमने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से लिखा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन का प्रेमिका से एक और प्रश्न आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका किस रूप में होता है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है, ये आप याद रखिए। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान क्या मान है आप, तो ए का मान 867, तो 867 आप लिख दीजिए। अब जो बी का मान कितना मान है 255 लिख दीजिए। अब क्यू क्या होगा, देखिए जो यहाँ पर अब क्यू लगा है ना, ये 3 बार पढ़े हैं, तो यही होगा क्यू का मान 3, और जो यहाँ पर बचा है ना ये शेष हो गया, कितना हो गया
शेष 102। 102। अब एक तरह से ये ऐसा मानिए कि ये वाला है ही नहीं। अब 102 में 255 से भाग कर रहे हैं क्योंकि ये 255 यहाँ पर उतरता है, आप लोग को पता होगा। तो अब देखिए ये 255 बड़ा है तो यहाँ पे ये ए हो गया, तो 255 अब बराबर 102 गुणे कितना, तो 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे प्लस कितना शेष बचा है 51। अब ये 102 कहाँ उतरेगा, यहाँ पर। ये एक एल्गोरिथम है, ठीक है। अब 51 गुणे 2 प्लस 0, 51 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 102 होगा कि नहीं होगा। और जो यहाँ पर b का वैल्यू HCF होता है, यदि वह शेषफल को 0 कर दे तो शेषफल 0 हो जा रहा है, तो HCF कितना हो गया, HCF 51। HCF कितना हो गया 51। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको यही काम करना होगा जिससे हमको गलती ना हो। अब जरूरी नहीं, जो बच्चा बार बार बना लेता है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाता है, तो जब प्रैक्टिस हो जाता है तो क्या करता है कि ये करता ही नहीं है, डायरेक्टली इसको कर देता है। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में हैं तो आपको ऐसे करना है, हर एक प्रश्न को ऐसे करना है, तभी जाकर आप इसको अच्छे तरीके से बना पाइएगा और गलती होने का चांस 0% रहेगा। समझ रहे हैं, तो इसको आप कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 196 और 3822 का HCF ज्ञात करें। 196 एग्जाम्पल नंबर 2 है और 3822 का HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। या कहीं कहीं विभाजन प्रक्रिया से भी कह देता है, फिर भाग विधि से भी कह देता है। तो भाग विधि से केवल कह देगा तो आप जो बतलाए थे वह मेथड पहले जो भाग करके बतलाए थे उसके तरीके से आप बना सकते हैं। अगर वह कहता है कि यूक्लिड विभाजन से बनाइए तो यूक्लिड विभाजन से बनाइए। तो क्या कीजिएगा, इसको सिंपल सा 3822 बड़ा है ना जी, ये 196 कितना बार में, तो एक बार में 196, 2 बार में नहीं ले जाइएगा क्योंकि 2 बार में ले जाइएगा तो बेसी हो जाएगा। अब 12 में से 6 गया तो 6, ये कितना बचा, तो देखिए ये 7 बचा, इसको हासिल दे देगा 17, 17 में से 9 जाई तो 8, ये हो गया 1। अभी ये 2 उतरेगा, अभी ये 2 उतरेगा। तो देखिए अगर आप यहाँ पर कितना रखिएगा कि 1862 आएगा, तो भागा अभी शेष नहीं, पूरा शेष नहीं है, अभी इससे तो बड़ा ही है। तो क्या करेंगे हम लोग 9 बार में करेंगे, 9 एकम 9, हाँ 9 बार में करेंगे। 9 छक्के 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86, 9 एकम 9 और 9 8 17, 9 8 17। तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8, ये बचा 5, 15 में से 6 जाई 9 और ये हो गया कट गया 98। अब ये 106, ये भागा है, शेषफल हकीकत में R ये बचा है और ये Q है। तो अब ये 196 यहाँ पर उतरेगा, तो 196 यहाँ पर उतर गया, तो 98 दूना 196, 98 दूना 196। मतलब ये है कि 98 इसको काट रहा है 196 को, शेषफल 0 हो गया है। जब शेषफल 0 हो गया तो यही हमारा HCF होगा। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम क्या करेंगे, तो A बराबर मानेंगे, कितना हो गया 3822, B बराबर 196, A बराबर है 3822, B बराबर 196। अब लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखिएगा तो A बराबर पता है BQ प्लस R, A का मान 3822 बराबर BQ, B के जगह पर है 196 और Q के जगह पर 19, R के जगह पर 98। अब क्या कीजिएगा 196 यहाँ पर आएगा और 98 गुणे 2 प्लस 0, ये हमारा हो जाएगा HCF। HCF बराबर क्या हो गया, तो 98, HCF बराबर 98, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए। नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 156, 221 और 364 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात
करें तो कैसे कीजिएगा, देखिए आप इसमें 3 अंक दिया है 156, 221 और 364 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आप क्या कीजिएगा कि किसी दो को ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आप किसी दो को ले लीजिए, 3 में से किसी दो को ले लीजिए। हम ले लेते हैं पहले इसी दोनों का, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 221 और बी बराबर 156। अब इसको कीजिए वैसे जैसे हम बतलाएं तो आप लोग को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 156, 11 में से 6 जाई 5 और ये कितना बचा 11, 11 में से 5 जाई 6, ये तो कट गया होगा ना। अब ये 156 यहाँ पर, तो 65 दूना तो कितना हो जाएगा जी 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13, 6 3 36, 6 2 बाबू होगा 6 2 26 और ये 65, फिर 26 दूना 52, 26 दूना 52, 5 और 2 3 और ये 1 13, ये 26 हो गया, 13 दूना 26, कितना आ गया 13 दूना 26। मतलब ये है कि ये 221 और 156 का एचसीएफ 13 होगा। अब जितना आया है ना 13 और 364 का एचसीएफ, 13 और 364 का एचसीएफ। अब इसको ज्ञात कीजिएगा, तो शायद नीचे दिखाई ना दे रहा होगा इसलिए हम ऊपर इसको बनाते हैं। 13 और 364 का एचसीएफ, तो 13 यहाँ पर हो जाएगा और 364, 13 एकम 13, 13 चौके 13 3 39, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 0 1 4, 13 सते 74 से तो 104, ये पूरा कट जा रहा है जी 27 बार में, मतलब कि उसका भी वो भी कट जा रहा है तो 13 हो जाएगा, उसका पूरा हो जाएगा एचसीएफ 13 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर देखिए, मैंने पहले क्या बोला है ए बराबर 221, बी बराबर 156, तो ये हो गया। अब लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मान है 221, बी का मान है 156 और क्यू का मान देखिए यहाँ पर 1, आर का मान 65। फिर आप क्या कीजिएगा, ये हो जाएगा ए का वैल्यू 156 बराबर 65 और गुणे कितना 2 प्लस 126। हकीकत में पता है आप लोगों को हम कर रहे हैं कि इतना में इतना से गुणा कर देंगे और इतना जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है पता है आपको, याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक के गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी को हम ए बी के रूप में लिख दिए हैं, और क्या। तो 156, अब यहाँ पर जो 65 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये 26 गुणा 2 प्लस 13, फिर क्या होगा, ये 26 यहाँ पर, 26 यहाँ पर और 13 गुणे 2 प्लस 0, मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हो गया आपका कितना 13। जब इसका एचसीएफ 13 हो गया तो आप क्या कीजिएगा कि एचसीएफ उतना का निकालिएगा, फिर 13 और देखिए ये सब हटाकर लिखते हैं, ये सब हटाकर, ठीक है। 13 और 364, तो ए बराबर हो जाएगा 364 और बी बराबर हो जाएगा 13। तो आप क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 364 है बराबर हो जाएगा बी बराबर 13 गुणे क्यू की जगह पर 27 प्लस आर बराबर 0 आ गया। तो मतलब ये होगा कि ये तीनों 13 जो ऐसा संख्या है कि 156 को भी काट रहा है, 221 को भी काट रहा है, 364 को भी काट रहा है। अतः लिख देंगे, अतः 156 221 और 364 का एचसीएफ कितना होगा, तो 13 होगा। एचसीएफ कितना होगा, 13 होगा। आप लोग बना लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर आगे है कि एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होता है? तो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इस प्रश्न का कहने का मतलब यही है कि यदि आप कोई भी q के जगह पर कुछ भी रखिएगा तो जो आएगा वह विषम संख्या होगा। जैसे कि आप q की जगह पर अगर 1 रखते हैं तो कितना आएगा? 6 एकम 7, 7 आया। 7 कैसी संख्या है? तो विषम संख्या है। या फिर इस पर भी रखिएगा तो विषम संख्या आएगा, इस पर भी रखिएगा तो विषम संख्या रहेगा। तो हम लोग कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को, कैसे हम लोग दर्शाते हैं? तो देखिए, हम लोग मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। हमने विषम ना सम माना है, कुछ भी नहीं माना है। हमने माना है क्या? ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप ये बताइए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर 6। अब आप कहोगे सर जी b बराबर आप 6 काहे माने हैं? देखिए, अगर आपको सिद्ध करना है किस रूप में लाना है? 6q+1 के रूप में, तो हमने इसीलिए b बराबर 6 माना है। और r बराबर हमने माना 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप कहोगे सर जी 5 तक का है, आप 6, 7 भी मानिए। देखिए बबुआ, यदि b बराबर अगर 6 है तो हम लोग r का वैल्यू केवल 5 तक होगा। यदि b बराबर अगर 5 है तो r का वैल्यू 4 तक होगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब 2 से अगर किसी भी संख्या 7 में भाग कीजिएगा तो शेषफल जो बचेगा वह हो सकता है कि 7 से कम ही आएगा, 7 के बराबर नहीं आएगा। और अभी लाइट चला गया तो इस लाइट आ चुका है, तो हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्लास को बंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब के रखे हैं। अब क्या कीजिएगा? लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब वो कहता है कि a बराबर bq+r। a का वैल्यू कितना है बबुआ? नहीं पता है। b का वैल्यू कितना है बबुआ? 6q और r। अब मान लीजिए कि जब r का वैल्यू 0 हो जाए, जब r का वैल्यू 0 हो जाए तो a बराबर क्या होगा? तो 6q प्लस 0 मतलब 6q। अब मान लीजिए जब r का वैल्यू 1 हो जाए तो a बराबर कितना हो जाएगा? 6q प्लस 1। अब मान लीजिए कि जब मान लीजिए कि r का वैल्यू 1 हो जाएगा तो a बराबर 6q प्लस 1 तो हो गया बबुआ, 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 2 होगा, इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अब क्या कीजिएगा कि जब r बराबर 3 हो जाएगा तो a बराबर 6q प्लस 3 होगा। जब r बराबर 4 हो जाएगा तो a बराबर 6q प्लस 4 होगा। और जब r बराबर 5 होगा तो a बराबर 6q प्लस कितना होगा? 5 होगा। इतना बातें तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर कि 6q एक के, अब आप जानते हैं कि किसी भी सम संख्या में किसी से भी गुणा कीजिए तो समय संख्या आएगा। जैसे 2 हमारा सम संख्या है, 2 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो समय आएगा। तो 6 भी हमारा सम संख्या है और 6 में किसी भी संख्या को गुणा कीजिएगा तो समय आएगा। मतलब ये क्या है हमारा? ये हमारा है सम संख्या। और वो पूछा है कि विषम पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। ये भी क्या है? देखिए ये हो गया विषम संख्या, क्योंकि अगर सम में 1 जोड़िएगा तो विषम होगा। ये हो जाएगा सम संख्या, ये हो जाएगा विषम, ये हो जाएगा सम, ये हो जाएगा विषम। अतः लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में
रहता है, रूप में, रूप का होता है लिख लेना, रूप का होता है। आप ऐसे, आप थोड़ा सा उधर, मेरा कोई जगह नहीं है इसलिए हमने ऐसे लिखा है, शायद कैमरा में ना आ पाए, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे चीज़ों को कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लीजिए, धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, बी बराबर जितना दिया उतना कर लीजिए, और आर का वैल्यू उससे कम रखिए, फिर आर का वैल्यू रखिए, वहाँ पर लिख दीजिए। बहुत आसान होता है और 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको कीजिए।